मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कैसे होते हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे को गिवन डेटा क्या दिया यही पता नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो, कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए, बराबर है बच्चों। तो चलो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रेड पेन से जो गिवन डेटा दिया है उसको क्या है, मास। सबसे पहले यहां पे मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर, मतलब v निकालना है, और व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये निकालना है। लेकिन v इज इक्वल टू द रूट ऑफ t बाई m फार्मूला है बच्चों, और ये स्मॉल m है। मेरे पास कैपिटल मास ऑफ द सस्पेंड मतलब कैपिटल m दे वाला है 2 kg, सही बच्चों। मुझे टेंशन निकालना है तो m इंटू जी, ये फार्मूला हमारे पास इसके थ्रू से निकालना पड़ेगा। तो m दी वाला 2, g की वैल्यू 9.8 है बच्चों, तो ये होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन 19.6 न्यूटन। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में बच्चों लेंथ दी वाली देखो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10⁻², तो इसको 5 इंटू 10⁻⁻1 कर सकता हूं मैं, सॉरी मीटर में ही है। बात समझ में आ रही है, एक पॉइंट शिफ्ट किया मैंने। नेक्स्ट बच्चों यहां पे हमारे पास लेंथ ऑफ द वायर, मतलब यहां पे वायर का मास दिया वाला है, इसको स्मॉल m, ये कैपिटल m बोला है, स्मॉल m बोल रहा हूं। यहां पे 0.245 ग्राम है। ग्राम को अगर आप लोगों को किलोग्राम करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है। कितने से? किलोग्राम को किलोग्राम में करना है तो, और भी पॉइंट शिफ्टिंग करना है तो कर सकते हैं बच्चे। यहां पे 2 4 5 3 से शिफ्ट किया, देखो 1 2 3, देखो 1 2 3, ये ऑलरेडी -3 और ये 3 से शिफ्ट किया, इसलिए ये लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, ये एक्चुअली मास ऑफ द वायर लिखना चाहिए यहां पे, देखो मास ऑफ वायर। ठीक है, मास ऑफ वायर। मुझे स्मॉल m निकालना है तो मास पर यूनिट लेंथ फार्मूला है। ये कौन है बच्चों? मास पर यूनिट लेंथ है, तो ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। मास ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ है, तो मास ऑफ द वायर है मेरे पास 2 4 5 10⁻⁻6। लेंथ है बच्चों हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻1। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? देखो ये हम लोग बात करने वाले आगे, स्मॉल m इज इक्वल टू 5 4 जा, ठीक है बच्चों, 5 4 जा 20, 45 रे 5 9 जा, और 10⁻⁻5 रहेंगे, है ना। बात सही है बच्चों, ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये मास पर यूनिट लेंथ है, इसलिए केजी पर मीटर। मुझे v और n निकालना है, तो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का पहला लूप में क्या होता है फार्मूला मैं बता दूंगा, लेकिन v निकालेंगे पहले, रूट ऑफ t बाई m। तो रूट ऑफ t है मेरे पास, ये है 19.6, सही बच्चों, डिवाइडेड बाय m है 49 इंटू 10⁻⁻5। तो v इज इक्वल टू बच्चों ये 19.6, ये ऊपर गए तो +5 होंगे, -5 का +5, ये 49। स्टेप यहां पे गायब भी कर सकते, करना है तो ये 10⁻⁴। बात समझ में आ रही है, एक से पॉइंट शिफ्ट किया तो एक पावर कम हो गया बच्चों, डिवाइड बाय 49। मुझे लगता है कि v इसका रूट होता है 196 का 14, और इसका होता है 7, और j पावर जो है उसका आधा निकलना है। हमेशा 10 जो पावर होता है वो भले प्लस में हो या माइनस हो, इसको इवन नंबर रखना है, मतलब 2 4 6 8, क्योंकि इसको बाहर निकालना होता है, इसलिए उसका आधा निकालते। तो ये 2 जा हो गया बच्चों, तो v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10⁻² मतलब 100, तो 200 मीटर प्रति सेकंड। कोई शक है बच्चों? ये स्पीड मुझे मिली है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा फार्मूला n इज इक्वल टू v बाई ट्वाइस l। किस लिए बच्चों? ये स्ट्रिंग इज द ऑल हार्मोनिक होती है ना। तो n v की वैल्यू है 200 डिवाइड बाई 2, l की वैल्यू हमारे पास मेरे ख्याल से 5 इंटू 10⁻⁻1। शायद आपके पास यही वैल्यू होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि l की वैल्यू, l की कहां गई, ये तो n इज इक्वल टू बच्चों देखो यहां पे ये 10, ये 10 गया, तो 200 हर्ट्ज ही फ्रीक्वेंसी होगी। कैसे समझ में आ रहा है ना आपको? ये देखो ये 200 बच्चों, ये 10 और ये 10⁻⁻1 +1, तो यहां पे 1 ही रहेगा ना डिवाइडेड, तो ये 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखना बच्चों, ये निकालने से आधा मार्क, फार्मूला पुट किया आधा मार्क यहां पे, ठीक है यहां पे, और आप लोगों को ये जो है वैल्यू पुट की
इसको भी आधा मार्क। देखो 1.5 2, ये फार्मूला आधा मार्क और ये फार्मूला ये लिखा आधा, ऐसे 3 मार्क हो सकते हैं। या इसको मार्क कट करते हुए इसको 1.5 मार्क, इसको फार्मूला वैल्यू पुट किया आधा, इसको आधा, ऐसे करते करते इसको 1.5 और इसके 1.5 दे सकते हो। तो 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल एग्जाम में आने के चांसेस है, नोट डाउन कर सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा। नेक्स्ट बात करते बच्चों, आपके सामने जो दिए वाला क्वेश्चन है, देख पा रहे हो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे हम लोगों को क्या दिया है समझ लो। सबसे पहले यहां पे वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर स्ट्रेच बाय वेट 2 kg इफ द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज, ये है बच्चों यहां पे 1.96 10 - 3 kg पर मीटर। फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, यह सवाल है आपके पास। सबसे पहले बच्चों मुझे क्या दिया है क्या नहीं है इसके ऊपर बात करते हैं। लेंथ है बच्चों यहां पे 0.5 मीटर, स्ट्रेच बाय द वेट है ना, वेट निकालना मतलब टेंशन होगा 2 × 9.8 बच्चों, ये T = mg होता है, m है यहाँ पे 2 है ना, तो ये 9.8, तो इससे बच्चों हम लोग 19.6 न्यूटन रख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ। ये जो दीवाला है यहां पे मास पर यूनिट लेंथ मतलब स्मॉल m है बच्चों, वो है हमारे पास 1.96 10 - 3 kg, ठीक है, पर मीटर। मुझे लगता है 19.6 इसको भी किया जा सकता है, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा यहां पे देयरफॉर 19.6 × 10 - 4। देखो x से शिफ्ट करो यही मिल रहा है, यूनिट में कोई नहीं है फर्क, समझे क्या? क्यों नहीं है मैं बता दूंगा। मुझे निकालना है यहां पे फ्रीक्वेंसी, देखो तो यहां पे 1/2 L √T/m फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बच्चों, ये फार्मूला याद होना चाहिए। देयरफॉर n = 1/L। L की वैल्यू मेरे ख्याल से बच्चों आपके पास जो दी गई है सिंपल वैल्यू है, नहीं आती है। इसको नहीं कि बच्चों हम लोग काम कर सकते हैं, हाफ भी लिख सकते। अरे 0.5 मतलब हाफ, तो इसको हाफ कर रहा हूं। T की वैल्यू मेरे पास यहां पे 9.6, ये है बच्चों 19.6 है ना, 19.6 10 - 4। तो ये 2 से 2 मर गया, 1 1 = 1 मतलब बच्चों फ्रीक्वेंसी 1। ये शायद आपको ये से ये मरवा दिया, तो 10 + 4 होंगे, -4 का ऊपर जाने के बाद +4 होता है, और n = 1 और इसका 10 मतलब बच्चों 10 मतलब यहां पे हो गया 100 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी। कोई शक है? 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ द फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गई है। हम लोगों को अभी फर्स्ट ओवरटोन निकालना है, और ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, तो ये ऑल हार्मोनिक होता है, तो इसको कहते हैं n। ये बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n1 मतलब ट्वाइस n, इसको कहते हैं सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। यहां पे n2 = थ्राइस n, थर्ड हार्मोनिक है, लेकिन यहां पे सेकंड ओवरटोन। बात समझ में आ रही है? कौन सा फार्मूला उठाएंगे ये, क्योंकि बच्चों हम लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन बोला है। तो n1 = ट्वाइस n। n1 ये आपको इंफॉर्मेशन के लिए कट करना है, आपके इसमें न्यूमेरिकल में नहीं है। 2 n की वैल्यू बच्चों 100, तो आपको शायद फर्स्ट ओवरटोन यहां पे मिला है 200 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी मिली है। नोट डाउन करना आप लोगों को इससे, ताकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मार्क कैसे मिलेंगे? सबसे पहले बच्चों आपको गिवन डेटा को मार्क नहीं, लेकिन गिवन डेटा से हम लोगों को शायद समझ जाए कि कौन सा फार्मूला। देखो ये फार्मूला कैसे, L की वैल्यू है, T की वैल्यू m, तो ये पता है ना आप लोगों को, तो ये फार्मूले से भी पता लगता है कि शायद मुझे गिवन डेटा दिया है, तो गिवन डेटा से भी पता लगता है। या फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग का फार्मूला याद होना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए आपके, ठीक है ना। इसको V/2 L, पहले फार्मूले में V/2 L बल्कि इस्तेमाल किया था, क्योंकि V की वैल्यू दी गई थी, निकाली थी हमने √T/m से। तो आपको देखो यहां पे मार्क हाफ मार्क है बच्चों, वैल्यू पुटअप की इसलिए आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट आधा मार्क। मेरी बात समझ में आ रही है? 1.5 मार्क हो गया। देखो यहां पे फार्मूला लिखा आधा मार्क, वैल्यू पुट की आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट आधा मार्क, ऐसे
3 मार्क आपको बोर्ड में दे सकते हैं। आप बोलेंगे सर इतने कम स्टेप के लिए, हाँ कभी कभी होता है ऐसे, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि फार्मूला वैल्यू पुटअप करना और उसको वैल्यू पुटअप करने के बाद फाइनल आंसर विथ प्रॉपर यूनिट को बहुत इंपॉर्टेंस है। बच्चे क्या करते हैं, यूनिट देते नहीं है, इसके कारण जो बच्चे को 95 90 के ऊपर जाते हैं ऐसे बच्चों को दिक्कत जाती है। ये मैंने खुद आंखों से देखा है बच्चों, ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये ऐसी कोई फेकोलॉजी चीजें नहीं है। मैं 2 ही न्यूमेरिकल क्यों दे रहा हूं, ताकि ऐसे न्यूमेरिकल आपको खुद को करना है। मतलब ये फार्मूला बेसिस पे आपको, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर ऐसा क्या, ऐसा न्यूमेरिकल आएगा क्या, क्या भगवान है क्या बच्चे, हम लोग नहीं है। सस्पेंस में सब कुछ चीजें चलती है बोर्ड की। हम लोगों का एक्सपीरियंस है कि ऐसे सवाल बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपको, ये हम लोग दावा कर सकते हैं। ओके बच्चे के कमेंट होते हैं, तो इसलिए आपको ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगी तो फायदा है। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना हर बच्चे तक, लाइक करना है सेशन को, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना यार, उससे क्यों डरते। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।